हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज की रेसिपी है पूरी भाजी। बहुत ही टेस्टी होती है खाने में, और ऐसी फूली फूली पूरियाँ जब साथ में मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। देखिए, आप इनको 10 से 15 मिनट भी इन पूरियों को रखोगे तो ऐसी फूली ही रहेंगी। और साथ में जो रेस्टोरेंट वाली आलू की भाजी मिल जाए तो इन पूरियों को खाने में मज़ा ही आ जाता है। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये मैंने 200 ग्राम आटा लिया है, इसमें डालेंगे 20 ग्राम सूजी। सूजी से हमारी जो पूरियाँ हैं थोड़ी सी क्रिस्पी बनेंगी और काफ़ी देर तक फूली रहेंगी। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, अजवाइन हमारे पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे। अब सबसे पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। पूरी का जो डो होता है वो थोड़ा सा टाइट लगाना पड़ता है, तो पानी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अगर पानी एक बार में ज़्यादा मात्रा में पड़ गया और डो सॉफ्ट हो गया तो पूरियाँ फूल तो जाएंगी बट उनकी हवा साथ साथ में ही निकल जाएगी। तो ये देखिए, आटे को हमने इकट्ठा कर लिया है। अब हमने इसकी मालिश करनी है, इसको गूंदना है अच्छे से। तो इसमें हल्का हल्का पानी स्प्रिंकल करके इसको अच्छे से गूंद लीजिए। जितनी अच्छे से आप आटे की मालिश करेंगे, उसको अच्छे से गूंदेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी फूली फूली पूरियाँ बनेंगी। क्योंकि हमने इसमें जो सूजी डाली थी वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी जल्दी से। तो देखिए, डो हमारा रेडी है। लास्ट में इसके ऊपर घी या ऑयल लगाइए और इसको किसी कपड़े से ढक के रख देंगे 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम भाजी बना लेते हैं। भाजी के लिए हमें चाहिए हरा धनिया, 2 छोटे प्याज, 2 हरी मिर्ची, 2 टमाटर, 2 से 3 बॉयल आलू, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने धनिया, मिर्ची और प्याज को फाइन चॉप कर लिया है और टमाटरों की मैंने प्यूरी कर लिया है। आप चाहें तो बिना प्याज से भी भाजी बना सकते हैं। तो एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे से हीट होने देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच साबुत जीरा। जीरे का तिड़कना बहुत ही ज़रूरी होता है, तब इसका फ्लेवर एक्टिवेट होता है। फिर इसमें ऐड करेंगे ब्रिक कट ऑफ प्याज। तो प्याज को हमने हाई फ्लेम में तब तक पकाना है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो अब यहाँ पे पलटा कंटिन्यू चलाते रहें। और प्याज को अगर जल्दी पकाना हो तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। इससे क्या होता है, इससे प्याज जल्दी पक जाता है, क्योंकि प्याज अपना मॉइस्चर जल्दी रिलीज़ कर देगा नमक से और जल्दी पकेगा। तो देखिए, प्याज का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। मिर्ची को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, अगर मिर्ची को ज़्यादा पका दें तो कई बार खाने को कड़वा कर देती है। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इससे भाजी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें अदरक की मात्रा कम और गार्लिक की मात्रा हमेशा ही ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से पका लेना है। तो देखिए, हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो अच्छे से पक चुका है। फिर इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे भाजी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा और पहले डालने से फ्लेवर भी अच्छा आएगा। तो देखिए, जल्दी से मिक्स करके साथ साथ में यहाँ पे टमाटर भी डाल देंगे। आप टमाटो चॉप करके भी डाल सकते हैं। टमाटरों की प्यूरी डालने से एक फ़ायदा तो होगा कि ग्रेवी अच्छी हो जाएगी भाजी में, और दूसरा टमाटरों को गलाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और टमाटरों को पकाने के लिए नमक जरूर डालें साथ में, नमक से टमाटर जल्दी पक जाते हैं। तो देखिए, टमाटरों को हमने तब तक पकाना है जब तक टमाटर अपना ऑयल रिलीज़ ना कर दें। देखिए, टमाटर अच्छे से पक गए हैं, टमाटरों ने ऑयल अच्छी तरह से छोड़ दिया है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में जाएगा आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच जाएगा यहाँ पे धनिया पाउडर, आधा चम्मच जाएगा यहाँ पे जीरा पाउडर, और ये है भाजी का सीक्रेट मसाला, आधा चम्मच डालेंगे यहाँ पे आमचूर पाउडर। खट्टा करने के लिए, भाजी थोड़ी सी खट्टी सी रहती है ना, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, तो आप आमचूर पाउडर जरूर डालें। अगर आपके आमचूर पाउडर नहीं है तो लास्ट में आप जब भाजी पक जाती है थोड़ा सा लेमन डाल सकते हैं उसमें। तो मसालों को अच्छे से पकाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है, ताकि मसाले भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से पक जाएं। टमाटर तो हमारे पहले पक ही चुके थे। अब मसालों को भी मैंने अच्छे से पका लेना है। यहाँ पे मसालों के पकने से जो फ्लेवर निकलता है वो निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर मसाला अच्छे से पके तो आपका जो खाना है बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब इसमें ऐड करेंगे क्यूब में कटे हुए बॉयल पोटैटो। ये मैंने 2 उबले हुए आलू लिए थे। अब इनको मसालों के साथ अच्छे से हमने भून लेना है। और 1 आलू को मैंने मैश करके डाला है। ये क्या करेगा, ये आपकी भाजी को बाइंडिंग देगा। और जो क्यूब पोटैटो हैं वो आपकी भाजी में जो खड़े खड़े आलू दिखेंगे ना, थोड़े से बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आलूओं को हमने अच्छे से मसाले के साथ भून लेना है। आलूओं को मसाले के साथ भूनने से एक तो भाजी में टेस्ट अच्छा आता है, और दूसरा आलूओं के ऊपर हल्दी और मिर्ची की जो कोटिंग है वो अच्छे से चढ़ जाती है। मतलब जब हम पानी डालते हैं भाजी में तो हमें आलू वाइट वाइट नहीं दिखेंगे, अच्छे कलरफुल आते हैं उसमें। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी का ऐड किया इसमें। देखिए, अब ये भाजी में थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा लग रही है तो इसमें आधा कप पानी का और ऐड करेंगे।
तो टोटल मैंने 3 आलू लिए थे, 3 बड़े आलू, और 1.5 कप मैंने यहाँ पे पानी का ऐड किया इसमें। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पका लेना है। तो चलिए इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद हमारी जो भाजी है उसने ऑयल छोड़ दिया है, ऑयल रिलीज कर दिया है, और कलर भी बहुत ही बेटर हो गया है। जो थिकनेस हमें चाहिए थी वो भी भाजी में आ चुकी है। और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर। बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें, और काफ़ी सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसको भी अच्छे से हमने मिला लेना है। तो ये देखिए ये बन गई हमारी भाजी। अब आपके पास अगर आमचूर पाउडर ना हो तो आप आमचूर पाउडर की जगह यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद करके इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारी जो भाजी है वो कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही बढ़िया कलर है इसमें और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो चलिए यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और अब पूरियाँ बनाते हैं। जो हमारा डो है वो भी अच्छे से सेट हो गया होगा। तो देखिए डो भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हमने इसके पेड़े काट लेने हैं। तो पहले हमने डो को ऐसे रोल कर लेना है। जो पूरी के पेड़े होते हैं, पोर्शन होते हैं, वो छोटे साइज के रहते हैं। तो आप भी ऐसे छोटे छोटे इसके पेड़े काट लें। अब हमने इसको ऐसे हाथों से रोल कर लेना है। अच्छे से रोल कर लें। देखिए मैंने सारे पेड़े अच्छे से रोल कर लिए हैं, और इनके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के इनको कपड़े से ढक देंगे। आप पूरी बेलने से पहले नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा लें। आटे की डस्टिंग नहीं करनी है। अगर इसमें हम आटा लगाएंगे तो वो पूरियों के साथ चिपकेगा, और जिसमें हम पूरियों को फ्राई करेंगे उस ऑयल को खराब कर देगा जल्दी। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप पूरी बनाएं तो नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा के बनाएं। ये देखिए, चलिए एक और पूरी बना के दिखाता हूँ। जब भी आप पेड़ा लें हल्का सा हाथों से इसको ऐसे प्रेस कर लें। इससे पूरी बेलने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। और पूरी को आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि छोटी पूरी बनानी है, आप बड़ी पूरी बना सकते हैं। अब पूरी को उठाने का तरीका दिखाता हूँ। ये देखिए, पूरी को ऐसे उठाएं और ऐसे उंगलियों में पकड़ लें और ऑयल में ऐसे घुमा के डाल दें, और इसको हल्का सा झारे से दबाएं एक साइड को, और इसके ऊपर जल्दी जल्दी ऑयल फेंकेंगे गर्मा गर्म। अब एक बात तो मैंने आपको बताई नहीं, पूरी बनाते टाइम आपके ऑयल का जो टेम्परेचर है वो एकदम हाई होना चाहिए, तभी आपकी पूरियाँ एकदम बराबर फूलेंगी और अच्छी क्रिस्पी बनेगी। तो देखिए कितना अच्छा सा इसमें कलर आया है, और आपने इसके ऊपर ऑयल स्प्रिंकल करते रहना है। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये बनी है एकदम परफेक्ट पूरी, बहुत ही अच्छा इसमें कलर आया है। आप भी बना सकते हैं ऐसी फूली फूली पूरियाँ घर पर। अभी मैं आपको एक और पूरी बना के दिखाता हूँ। जब भी आप ऑयल में पूरी डालें, ऑयल का जो टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए। झारे से हल्का सा आपने इसको दबाना है और इसके ऊपर ऑयल ऐसे स्प्रिंकल करना है। जैसे आप पलटी करें तब भी आपने दूसरी साइड भी थोड़ा सा ऑयल को स्प्रिंकल करना है। तो ये देखिए कि एकदम परफेक्ट पूरी की रेसिपी है। तो अब आप भी बना पाएंगे ऐसी फूली फूली पूरियाँ घर में, और साथ में जो आलू की चटपटी भाजी की मैंने आपको रेसिपी बताई है, ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ये देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।